नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 वालों के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी यहां पे कंटिन्यू चलेगी। अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि ट्रांसफार्मर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज जो आपका चैप्टर लेकर के आए हैं वो डीसी मोटर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे भी जा चुके हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, क्योंकि दोस्त आप लोगों का सीबीटी 2 में 70 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी पूछा जाएगा। और एक चीज तो आप अच्छी तरह से जानते होइएगा ही कि ट्रेड थ्योरी में जब तक आप पास नहीं होइएगा तब तक जो है अदर जो आपका जैसे बेसिक साइंस है उसका कोई मतलब ही है, नंबर नहीं जुटेगा। तो आपका क्या है कि ट्रेड थ्योरी में पास होना बहुत जरूरी है और 70 नंबर मायने रखता है, इसलिए दोस्त 70 नंबर की तैयारी ढंग से कर लीजिए। ठीक है, जो लोग 70 नंबर की तैयारी कर लिए आराम से उसका जो है सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की है। देखिए आपको कंटिन्यू यहाँ पे क्या होगा कि टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा, इसलिए जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है कि डीसी मोटर से। डीसी मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आज हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एक करके डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, और चलिए दिखा ही देते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता देते हैं। देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये चीजें दे दिया है फर्स्ट में कि डीसी जनरेटर के लिए कहता है कि अधिकतम दक्षता की शर्तें क्या होती है ये हमें जानना है। ठीक है, मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी अगर डीसी जनरेटर में चाहिए तो उसके लिए क्या टर्म कंडीशन होना चाहिए हमें जानना है। ठीक है, देखिए इसके लिए तो बहुत सारे टर्म कंडीशन होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो डीसी मोटर के मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल लॉसेज होती है वो कांस्टेंट लॉसेज के इक्वल होना चाहिए। पहला टर्म कंडीशन ये आता है, जो पहला टर्म कंडीशन ये दे चुका है ये। ठीक है, कि वेरिएबल लॉसेज जो है वो कांस्टेंट लॉसेज के इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीजें क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, हमें मैक्सिमम दक्षता चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए कि जो भी लॉसेज हो रही हैं, ठीक है, और जो करंट लोड पे है, लोड पे कहने का मतलब क्या, जिस करंट से क्या है कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारे मतलब विद्युत उपकरण जो है जुड़े हुए हैं, उसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है उसका लॉसेज जो हो रहा है उसका वर्ग जो होना चाहिए वो लॉसेज के इक्वल होना चाहिए। ये दूसरा टर्म कंडीशन होता है। तीसरा टर्म कंडीशन होता है जिसके मान लीजिए कि डीसी मोटर में आर्मेचर होता है। आर्मेचर तो पता ही है आपको, तो आर्मेचर के सर्किट में लॉसेज होती है, ये चीजें जान लीजिए। आर्मेचर के सर्किट में लॉसेज होना चाहिए, होती है, तो वो लॉसेज जो होती है वो किसके बराबर होना चाहिए, आर्मेचर के सर्किट में जो लॉसेज होती है, तो जो लोड पे करंट है उसमें जो लॉसेज हो गया, जो बिना लोड पे करंट है उसके लॉसेज होंगे, वो दोनों के इक्वल जो होना चाहिए, आर्मेचर के सर्किट के लॉसेज के बराबर होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी। चौथी चीजें ये चीजें होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आर्मेचर का सर्किट है, तो आर्मेचर के सर्किट में क्या होता है कि कॉपर लगे होते हैं, तो कॉपर में क्या होती है कि लॉसेज होती है, कॉपर लॉसेज कहलाता है। तो वो कॉपर लॉसेज जो होती है वो क्या है कि कांस्टेंट लॉसेज के इक्वल होना चाहिए। तो ये 3-4 कंडीशन है जो आपका क्या है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाता है डीसी जनरेटर के लिए। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ में इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आराम से आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। पीडीएफ कहां से मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि यदि एक डीसी क्या है कि मोटर है, उसको एसी सप्लाई से अगर जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। कोई डीसी है, डीसी पे सप्लाई पे क्या होता है कि मोटर चलती है, अब उस डीसी वाले मोटर को क्या करेंगे कि हम एसी से क्या क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन जो आपको ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा दिए थे, इसमें भी बता देते हैं। तो पहले तो ये चीजें जान लीजिए कि डीसी मोटर है उसको अगर एसी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसी से जैसे कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर में क्या होगा, उसके अंदर में क्या होगा कि एडी करंट उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, एडी करंट उत्पन्न होती है, बम्पर दरार जिसको कहते हैं। उसके वजह से क्या होगा कि जो है अंदर हीट उत्पन्न होगा, हीट होने से क्या होगा कि उसका कॉइल जो है वो जल जाएगा। ठीक है, अगर डीसी मोटर को हम एसी से कनेक्ट कर देते हैं तो ठीक है, तो उसका क्या क्या होगा कि कॉइल जल जाएगा और पूरी तरह से वो क्या हो सकता है कि बर्बाद हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इस 4th नंबर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर में भी था कि मान लीजिए कि एसी ट्रांसफार्मर है, उसको हम डायरेक्ट अगर डीसी से जोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो उसमें भी यही कंडीशन था कि एसी अगर ट्रांसफार्मर को आप डीसी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्रोड जो उसका बना होता है लोहे, नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन का, उसमें क्या होता है कि एडी करंट उत्पन्न होती है। एडी करंट से उसमें हीट उत्पन्न होगी, हीट वजह से क्या होगी कि उसकी कॉइल जल सकती है,
तो ये क्षति पहुंच सकती है ट्रांसफार्मर में, इसलिए एसी को डीसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो उसी तरीका से इसमें भी है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका ट्रांसफार्मर का भी कुछ पीडीएफ हमने सेंड वैसे किया नहीं है, तो जल्द ही आपको क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे ये दोनों को, तो ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे, उस पर भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि डीसी शंट मोटर की गति को अगर बढ़ाना है तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, डीसी शंट मोटर है, उसकी गति को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए डीसी मोटर के जो है उसको अगर मान लीजिए कि अगर बढ़ाना है, गति को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए उसके लिए ये चीज होता है कि फील्ड सर्किट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो उसका क्या होगा कि स्पीड जो है बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि क्षेत्र परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ा देने से क्या होगा कि उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये चीजें जान लीजिए कि डीसी मोटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि जैसे कि रियो स्टेट जानते होइएगा, तो रियो स्टेट का उपयोग करके ही क्या करते हैं कि आर्मेचर के सर्किट में रेजिस्टेंस को हम अदल बदल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या होता है कि इसकी स्पीड जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी मोटर का आर्मेचर, डीसी मोटर के आर्मेचर को वोल्टेज कंट्रोल प्रदान करता है, तो कौन करता है ये हमें जानना है। देखिए डीसी मोटर के आर्मेचर के अगर वोल्टेज की कंट्रोल पर बात कर लेते हैं, किसकी, डीसी मोटर के आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की अगर बात कर लेते हैं तो वो कौन करता है। देखिए उसके अंदर क्या होता है कि एक कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव लगा होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव लगा होता है, वही क्या करता है कि आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर नियंत्रक टॉर्क ड्राइव, ये क्या करता है कि आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। काम कैसे करता है, तो ये मोटर के साथ क्या होता है ना कि सीरीज में क्या होता है कि कनेक्टेड होता है। जब इसके प्रतिरोध को मान को कम कीजिएगा, मतलब हल्का कम कर दीजिएगा, तो आर्मेचर का क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, गिरने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर की स्पीड कम हो जाएगा। इसकी एक और खासियत है कि मान लीजिए कि ये सीरीज में कनेक्टेड होता है आर्मेचर का, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर उसको ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो और जो है उसका क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और कम जाता है, और उसकी मोटर की स्पीड जो होता है और धीमे चलने लगती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि स्टार्टर होता है। ठीक है, स्टार्टर का उपयोग जो है डीसी मोटर के साथ जो है किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर के साथ क्यों किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए स्टार्टर का उपयोग जो है डीसी मोटर में क्यों करते हैं, क्योंकि उसके करंट जो होता है उसको स्टेबल के लिए करते हैं, मतलब कि करंट को एक कहिए लिमिटेशन देने के लिए करते हैं। उसमें ईएमएफ क्या होता है कि उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है उसका उपयोग जो है क्या करते हैं कि हम डीसी करंट के साथ जो है उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इससे ये चीजें भी होता है कि मोटर जो होता है, मोटर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए कि डीसी शंट मोटर के मामले में, डीसी शंट मोटर के मामले में कहता है कि कहता है कि गति जो होता है उसका केवल जो होता है कि बैक ईएमएफ पर निर्भर होती है, तो वो क्यों निर्भर होती है ये हमें जानना है। ठीक है, डीसी शंट मोटर के मामले में गति जो बैक ईएमएफ होती है उस पर निर्भर होती है, तो वो क्यों निर्भर होती है ये हमें जानना है। देखिए इसलिए निर्भर होती है कि डीसी शंट मोटर में क्या होती है ना कि आप उसमें फ्लक्स क्या होता है कि स्थिर रहता है, फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए जो है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसका जो है क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स मतलब जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है वही तो फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो आर्मेचर में क्या होता है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि ईएमएफ जो होता है वो एक तरह से कहिए एक जो है प्रभावी रूप जो है उसको दिखाने का काम करता है, और मोटर की गति क्या करता है कि कंट्रोल भी करता है। तो ये सब चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें दे दिया है कि डायरेक्ट मतलब कहता है कि ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग जो है किया जाता है, तो मोटर को चालू करने के लिए किस प्रकार के मतलब कि मोटर में ये करेंगे, कितने मतलब एचपी का मोटर रहेगा जिसका उपयोग जो है डायरेक्ट जो है ऑन स्टार्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आप 5 एचपी का अगर मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 एचपी तक के अगर मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट ऑन करके स्टार्टर का उपयोग करके आप जो है मोटर को चालू
कर सकते हैं। ठीक है, कितने एचपी तक के? 5 एचपी तक के। ये आखिर 5 एचपी तक के हम मोटर का इस्तेमाल करते कहां है दोस्त? 5 एचपी तक के मोटर का उपयोग जो है हम लोग कहां करते हैं? जैसे कि छोटे नल जल जो पंपिंग सेट जो होता है उसमें हम 5 एचपी तक के जो है कर लेते हैं, या कंप्रेसर हो गया, या पंखे हो गए, ठीक है, कन्वर्टर जो होता है सो, तो उस समय क्या होता है कि 5 एचपी तक के जो है मोटर का उपयोग करते हैं, जिसमें डायरेक्ट उसको हम ऑन करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रारंभिक कहता है कि टॉर्क से, पूर्ण कहता है कि लोड टॉर्क का अनुपात जो है सबसे कम होता है, तो वो किसमें कम होता है ये हमें जानना। देखिए ये जो कम होता है वो शंट मोटर में कम होता है। किसमें? शंट मोटर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, शंट मोटर। शंट मोटर में आपका क्या होता है कि प्रारंभिक टॉर्क का पूर्ण लोड का अनुपात जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन, इसलिए आपको बता देते हैं। इस सबका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के, टेलीग्राम पे ये सारे जो है आपको पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है किस अनुपात के लिए कहता है कि एसी और एसी मोटर की अपेक्षा कहता है कि डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है, ये हमें जानना है। मतलब कि एसी के जगह पे डीसी मोटर का जो है प्राथमिकता दी जाती है, ये किस लिए दिया जाता है ये हमें जानना है। देख लीजिए, जैसे कि वेरिएबल आपको स्पीड जो है ऑपरेशन अगर करना होता है, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन करना होता है, तो उसके जगह पे एसी मोटर का उपयोग ना करके हम लोग क्या करते हैं कि डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और डीसी मोटर को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, प्राइमरी उसी को मानते हैं। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि परिवर्तनशील गति संचालन अगर करना है तो हम क्या करते हैं कि डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि लिफ्ट हो गया, तो लिफ्ट हो गया तो उसमें क्या करेंगे, एसी मोटर का हम नहीं करते हैं, उसमें वेरिएशन क्या होता है कि ज्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं कि उसमें डीसी मोटर का हम जो है क्या करते हैं कि उपयोग करते हैं। लिफ्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे, एक्सीलेटर हो गया, देखते होइएगा जैसे कि रेलवे उलवे पे जाइएगा ना, तो एक्सीलेटर सीढ़ी, चलता हुआ सीढ़ी रहता है ना, उसमें भी डीसी मोटर का ही यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली सुचारू रूप से, मतलब स्मूथ रूप से जो है चलता रहे। ठीक है, ज्यादा जो है ओवर खाना नहीं। एसी मोटर का उपयोग करेंगे तो पता चलेगा कि कुदा करके जो है ले जा रहा है। ठीक है, इसलिए डीसी मोटर का उपयोग नहीं करते, एसी मोटर का उपयोग नहीं करके डीसी मोटर का करते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी डीसी मोटर से कहता है कि अधिकतम स्वमुक्ति गुण होता है। कहता है कि किस डीसी मोटर में जो है अधिकतम जो है स्वमुक्ति गुण होता है, ये हमें जानना है। सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टीज, ये हमें जानना है किस मोटर में होता है। ये देखिए, जो मोटर आपको सीरीज में कनेक्टेड होता है, जो मोटर सीरीज वाली मोटर जो होती है, वो जान लीजिए कि उसमें जो है सेल्फ रिलीविंग जो है प्रॉपर्टी सबसे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सीरीज वाले मोटर में। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सीरीज वाले मोटर में। ठीक है, अब देखिए सीरीज वाले मोटर में आपको बताते हैं कि अधिकतम 100 जो है गुण क्यों मिलता है देखने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भार के साथ साथ क्या होता है कि उसमें टॉर्क जो होता है वो भार के साथ साथ काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि उसका जो है स्टेबल जो होता है, स्टेबल वाली जो प्रभाव होता है वो भी क्या होती है कि मुक्त हो जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि स्व मुक्ति यानी सेल्फ रिलीविंग जो है उसको मोटर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सी मोटर बिना लोड के चालू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ऐसे तो जनरली आप देखते हुए कि कोई मोटर आते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि चालू कर देते हैं, चाहे वो लोड पे रहे या ना रहे। तो कौन सा मोटर है जिसको बिना लोड पे रखे हुए हम चालू कर सकते हैं? देखिए आपको बताते हैं, मतलब चालू नहीं कर सकते हैं, अगर चालू करेंगे तो वो क्या हो सकता है कि उसकी क्षति हो सकती है। तो आपको बताते हैं कि सीरीज मोटर, ये आपका फर्स्ट नंबर देख रहे हैं ना। सीरीज मोटर को एक चीज जान लीजिए कि बिना लोड पे रखे हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चालू नहीं कर सकते। अगर इसको चालू करना है तो इसको लोड से पहले कनेक्टेड करना पड़ेगा, फिर इसको हमको चालू करना पड़ेगा, नहीं तो ये जलने की क्षति, मतलब कि जलने की ये मतलब संभावना ज्यादा रहता है, जल सकता है, इसकी क्षति हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि डीसी मोटर द्वारा कहता है कि विकसित टॉर्क निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है ये हमें जानना है। ठीक है, डीसी मोटर द्वारा विकसित टॉर्क किस पे निर्भर करता है ये जानना है। देखिए टॉर्क किस पे निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे निर्भर करता है। ये जो आप फर्स्ट नंबर देख रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए कि इसकी एवरेज लेंथ ऑफ जे कंडक्टर जो होती है उस पे भी डिपेंड करता है, तो ये सेकेंड नंबर है, इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरी नंबर जान लीजिए कि करंट का जो, मतलब कि ये चीजें कहिए कि करंट फ्लो जो है आपका क्या होता है कि कंडक्टर्स, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर देखा जाए तो इन तीनों में से निर्भर करेगा, तीनों पे निर्भर करेगा। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब कि सभी फैक्टर पर क्या करता है कि डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि डीसी मोटर का प्रारंभिक कहता है कि
प्रतिरोध जो है सामान्यतः होता है, तो क्या होता है ये हमें जानना है। तो डीसी मोटर का इसे जब मान लीजिए कि जब चालू करते हैं तो उसका प्रारंभिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए जब भी डीसी मोटर आप चालू कीजिएगा तो उसका प्रारंभिक रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। क्या होता है? लो होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, लो होता है। ठीक है, तो ये चीजें है, लो होता है। अब ये चीजें जान लीजिए, आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि आखिर कितना लो होता है। जैसे डीसी मोटर आप चालू कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध तो लो होता ही है, लेकिन कितना होता है? बहुत कम होता है। लगभग ये चीजें जान लीजिए कि 1 ओम से कम ही होता है। मतलब ये चीजें जान लीजिए कि स्टार्टर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर इसको जब आप चालू कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि करंट जो होता है वो काफी अधिक होता है। ठीक है, इसी के दौरान क्या होता है कि स्टार्टर जो है इसमें करेक्ट रहता है, जो क्या करता है कि उसको जो है करंट को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, तो करंट हाई होता है, इसलिए स्टार्टर उसमें लगा होता है जो उसको करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्त इतने डीसी मोटर से अभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी डीसी मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको भी क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो क्या कीजिएगा कि दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला अभी पार्ट अभी बचा हुआ है डीसी मोटर में। अभी डीसी मोटर में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको भी लेकर के आएंगे। तो फटाफट क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी। चलिए फिलहाल हमें क्या कीजिए कि इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नए पार्ट में, मतलब अगले वाले पार्ट में डीसी मोटर के और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।